भिवानी के कुम्हार मोहल्ले निवासी रीनू की उम्र छोटी है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। सिर पर पिता का साया नहीं है लेकिन हौसले बुलंद हैं। अब होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेना चाहती है। इसके लिए खूब तैयारी भी रीनू कर रही है। रीनू के पिता ना होने के कारण भी माँ भी रोहतक गेट पर ही रेहड़ी लगाकर घर का खर्चा चला रही है। रीनू को लगा था कि अगर खुद के सपने पूरे करने हैं और उन्हें साकार करना है तो खुद ही काम करना पड़ेगा और रोहतक गेट पर जूस की रेहड़ी लगानी शुरू कर दी। दिन में जूस बेचती है ताकि खुद माँ पर बोझ ना बने और अपने चैंपियनशिप के लिए तैयारी भी कर सके। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। आप तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। जी हाँ, बिल्कुल। रीनू भिवानी के अंदर रहने वाली है। 19 साल की लड़की है। कॉलेज के अंदर पढ़ती भी है। अपना गुजारा भत्ता करने के लिए, यानी कि अपना परिवार और अपना घर चलाने के लिए जूस की रेहड़ी भी लगाती है और खुद अपने सपने भी जो है इसमें जो संजोए हैं उसको साकार करना है। तो रीनू ने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर अब भाग लेना है, उसकी तैयारियां भी लगातार कर रही है। पिछले 1 साल से जिम के अंदर कड़ी मेहनत कर रही है। वो 6 महीने से जूस की रेहड़ी लगा रही है क्योंकि पिता का साया सर से उठ चुका है। माता जो है रेहड़ी लगाती है, वहीं पर ही पड़ोस के अंदर ही कपड़े की रेहड़ी लगा करके पूरे परिवार का लालन पालन करती है। हमारे साथ रीनू है। इसकी दर्द भरी कहानी भी है और इसके सपने भी हैं। उन सपनों को किस प्रकार से उड़ान देगी, ये रीनू की जुबानी हम जानेंगे। रीनू, आपका स्वागत है। रीनू, क्या कहोगे बेटा, किस प्रकार से आप अपने सपनों को संजोए हो और किस प्रकार से मेहनत कर रहे हो आप, क्योंकि छोटी सी उम्र है 19 साल की। कहा जाता है कि लड़कियां 19 साल के अंदर तो अभी तो खेलने कूदने के दिन थे आपके, और खेलने कूदने के दिनों में काम करना पड़ रहा है। बेटा, क्या कहोगे आप? बस सर 2016 में पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे। फिर जब तक मम्मी काम करे हैं, रेडी लगावे हैं। तो फिर हम 4 बहन भाई हैं। 3 बहन हैं, एक भाई है। तो हम चार हुए, पढ़ाई भी करा हाँ साथ में और काम भी करा हाँ। बहन है जो बड़ी वाली सिस्टर है, वो नर्स है हॉस्पिटल में। जो बीच वाली है वो बच्चा ना पढ़ाया करे हैं। और जो भाई है वे रोहतक उड़े पड़े हैं भाई। और मैं जिस तरह मैंने सोचा कि मम्मी अकेली रेहड़ी लगावे है, तो मेरा खुद का खर्चा तो मैं खुद निकाल सकूं। इसलिए फिर मन ने सोचा, और जो भाई हैं इनने भी थोड़ी सलाह दे, भाई खुद का काम कर ले तू। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं जूस का काम कर लूँ। भाई और भी बोले कि भाई यो काम सही है जूस का, तो यो कर ले। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं जूस की रेहड़ी लगा लूँ और मेरे खुद का डाइट का निकल जाएगा उसमें। अच्छा, किस तरह से कर पाते हो सारा काम, क्योंकि सवेरे कितने बजे उठते हो आप, कैसे अपनी डाइट भी मेंटेन करते हो, पूरा शेड्यूल क्या है आपकी शुरुआत का? मैं सुबह 5 बजे उठूँ। उठ के फिर मैं मंडी में जाया करूँ, मौसमी लेकर आऊँ। फिर 6 बजे तक मैं मेरी रेहड़ी लगा लिया करूँ। फिर 3 बजे तक मैं पूरा दिन रेहड़ी पर हूँ, 3 बजे तक काम करूँ वहाँ पर। फिर 3 बजे में बढ़ा के ना घर ना आधा घंटा रेस्ट करके फिर 4 बजे तक जिम में आ जाया करूँ। जिम में आऊँ, भाई प्रैक्टिस करवा दे हैं, 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करके फिर वापस जो मम्मी वाली शॉप है रेडी है वहाँ पर जाऊँ, फिर मम्मी की बढ़वाया करूँ। अच्छा, जो मेडल आपने जीते हैं, कितनी मेहनत आपकी लगी है, कितना समय हो गया आपको, क्योंकि ये जो गेम है ये बड़ा महंगा गेम है। जिम के अंदर जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हो, कौन सा खेल आप जिस प्रकार से आप खेलते हो, क्या कहोगे आप? सर मैंने 1 साल हो गया गेम करती ना। भाई और ने भी मेरी पूरी मेहनत करवाई है, ये प्रैक्टिस करवाओ है। मेरे तो ज़्यादा तो इनकी मेहनत है। मेरी तो इनकी बात मानना, इनकी फॉलो करना ही है मेरी तो। और फिर महंगा गेम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेडी लगा लूँ, मैं खुद का कुछ काम कर लूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा मैं रेडी लगा लूँ गेम की तो खातिर। वर्ल्ड चैंपियनशिप कब होनी है, किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो, कितने घंटे जो है यहाँ पर तैयारी करते हो आप? लगातार मेहनत करने की भी जरूरत होगी, अपने आप को फिट रखना एक बड़ी ज़रूरत होती है। और इस तरह का जो गेम है, ये बड़ा जो गेम है, इसके अंदर डाइट भी प्रॉपर चाहिए होती है, अच्छा खाना भी जो है वो चाहिए होता है। कैसे करते हो आप? सर डाइट का तो नू है, शाम में जाके या तो जिम जिम तो शाम में जाऊं, जाके सोयाबीन और जो मूंग वगैरह होया करे वो लिया करूं, अंडे वगैरह खाया करूं। फिर रेडी पे जाऊं, फिर वहाँ पे जूस वगैरह पी लिया करूं। डाइट भी इसमें चले हैं। अच्छी मतलब डाइट ले रहे हो और खुद हाँ को मजबूत बिल्कुल। बना रहे हाँ हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियां हैं। वो सर आने वाला 2-3 साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, उसकी तैयारी में लाग रहे हैं, भैया करवाने लग रहे हैं तैयारी।
अच्छा, अब तक जो गेम खेले आपने, कहाँ कहाँ खेले हो आप, किस प्रकार से मेडल जो है वो आपने जीते हैं? गुड़गांव में खेली हूँ मैं, उसमें सीनियर में और जूनियर में, उसमें भी 2 गोल्ड है मेरे। नेशनल में ना, उसमें स्टेट में, और लुहारू नेशनल थी, मतलब इबकी बार इंडिया उड़े हुई थी, भिवानी हरियाणा में हुई थी इबकी बार नेशनल, तो लुहारू में हुई थी वहाँ, उसमें 1 गोल्ड है मेरा, और जूनियर कैटेगरी में। और हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में हुई थी, उसमें मेरा जूनियर में भी गोल्ड है, सीनियर में भी गोल्ड है। अच्छा, कितने किलोग्राम भार वर्ग में जो है आप खेलते हो, और मुकाबला किससे मानते हो आप मुख्य रूप से? मतलब 58 किलो कैटेगरी में मैं खेल लूँ, और मतलब मेरे बॉडी वेट में बहुत सारी लड़कियां हैं, बस उनका ही वो है। जज्बा कितना है, कितना लगता है अंदर से कि मैं जीत जाऊंगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो भिवानी के नाम, और भिवानी की रीनू जो है वो जीत करके आएगी? बस सर यही है, मतलब जिस हिसाब से प्रैक्टिस करा, जिस हिसाब से मेहनत करा, उसमें बेरा है। हाँ, जीतना तो हमने है, बस यही है। बार बार कहा जाता है, कई लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं है करने को, पिता का साया सिर से उठ चुका, माता भी जो है रेडी लगा रही है, काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो घर के अंदर ही बैठ जाते हैं, अपने सपनों को भी मार देते हैं, लेकिन आपने उड़ान भरी है, इन सपनों को मजबूत करने की सोची भी है। कैसे अंदर इच्छा जागृत हुई थी, और किस प्रकार से अब आप आगे जो है वो जीवन अपना यापन कर रहे हो? मतलब जो मम्मी है वे भी, मतलब मैं मम्मी को देनू को नहीं भाई, लड़का लड़की में फर्क समझाओ, जिसे भाई ने रखा उसे हमने रखा है। मतलब बाहर निकलन की, काम करन की मम्मी ने कदे रोक टोक को नहीं कही। मम्मी नु क्या करे, बस मतलब खुद का खातर तुम कुछ भी कर सको, बस तारा ही हाथ में, मतलब मेरा नाम रोशन करना, पापा का नाम रोशन करना, घर वाला का, गली का, मतलब जो तेरे गुरु जी हैं उनका नाम रोशन करना। मतलब बस मेरी मम्मी मतलब फर्क को नहीं करे, अगर कदे भी घर से बाहर निकलने में कोई दिक्कत को नहीं भेजते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से रीनू की कहानी हमने आपको रीनू की जुबानी ही सुनाई है, हालांकि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो वक्त के और हालातों के मद्देनजर नज़र अपने आप को जीरो कर लेते हैं, लेकिन रीनू ने अपने आप को कभी भी ढहने नहीं दिया, और खुद उठ करके अब उड़ना जो है वो भी शुरू किया है। इनके जो कोच हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि किस प्रकार से वो तैयारी करवा रहे हैं। हालांकि रीनू के जो कोच हैं दर्शन लाल जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, आप किस प्रकार से जो रीनू जो है वो मेहनत कर रही है, किस प्रकार से आप मेहनत इसको करवा रहे हैं? सर ये मेहनत इसका मतलब जब स्टार्टिंग से आई थी तब से इसका मन था कि भाई मैं मतलब नेशनल में मेडल लेके आऊँ, इंटरनेशनल मेडल लेके आऊँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ। तो मतलब धीरे धीरे भाई मेरे को पता चल गया कि भाई ये लड़की कुछ कर सकती है, तो इस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया जी। अब मतलब वो अब और भी लगता है कि भाई लेके आएगी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल, इंटरनेशनल मेडल, और अपने देश का नाम रोशन करेगी। कहा जाता है कि गुरु जो होता है वो अपने जो शागिर्द होते हैं उसको तराशता है। आपको कितनी ज़रूरत पड़ रही है इसको तराशने में, इसको मजबूत बनाने में, क्योंकि हालात जो इसके हैं वो हालात जो है वो वाकिफ़ नहीं है, माफिक नहीं आ रहे, क्योंकि परिवार का भी दबाव होगा, समाज का भी दबाव होगा, एक लड़की के लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, अपने लिए इस लड़की ने जूस की रेडी लगाना भी शुरू किया, और खुद जूस की रेडी लगा करके वहाँ से पैसे कमा करके खुद की डाइट पे खर्च करना एक बड़ी बात हो जाती है। तो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, वो या तो नशे की ओर चले जाते हैं, या अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, या फिर घर बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे आप? सर यही कहूँगा कि मतलब अपने इंडिया में लड़की को अभी भी मतलब कोई भी लड़की अकेले गेम करती है तो उसको प्रॉब्लम होती है, लड़की को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लड़के से ज़्यादा। और मतलब ऊपर से भाई लड़की गरीब घर से हो तो उसमें लड़की को और ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। और फिर मतलब लड़की का कहीं पर गेम हो तो भाई माँ बाप भी अकेले नहीं भेजते, माँ बाप को भी डर लगता है कि भाई लड़की अकेले नहीं जाएगी। तो मतलब लड़की को तो हर तरह से सामना करना पड़ता है जी मतलब गेम करते समय। और भाई नशे पत्ते की तरफ तो ये है भाई आजकल के बच्चे नशे पत्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भाई अपने तगड़े होने पे ध्यान दो। और भाई बाकी कुछ नहीं, अपने माँ बाप का नाम खराब करोगे नशे में पड़ोगे तो। और इस लड़की को देख लो भाई, मतलब खाने मतलब बिल्कुल इसको भाई खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, ये लड़की फिर भी मतलब गेम किया इसने, अपने अपने हरियाणा का नाम रोशन किया, आगे आने वाले टाइम में ये अपने देश का भी नाम रोशन करेगी। बिल्कुल, इस प्रकार से इनके कोच का भी कहना है कि आने वाले समय के अंदर ये न केवल अपना बल्कि देश का भी नाम और भिवानी का नाम और हरियाणा का नाम भी रोशन करेगी। रीनू छोटी सी उम्र के अंदर बेशक से है, लेकिन सपने बहुत ऊंचे हैं, और हम भी यही गुजारिश करेंगे इसके सपने जो हैं वो ज़रूर जो है सक्सेस भी हों और आगे भी बढ़ते रहें। तो यार सब तो छोटी है, तो पावर लिफ्टिंग का गेम करा है,
और जूस की रेडी लगा हुआ है। सवेरे 5 बजे आया है, शाम में 3 बजे जाओगे बढ़ा के, फिर यह जिम में जाएगी। और 2 लड़की पढ़ती है मेरी बड्डी, बेटा भी पढ़ा है। अच्छा, तो वो पढ़ी है तो इसको ये भी पढ़ती है? ये पढ़ती भी है। तो ये जूस की रेडी क्यों लगाती है? ये जूस की रेडी ये लगा रही है, खर्चा को नहीं निकल रहा। खर्चा मैं रेडीमेड का कपड़ा का काम करूँ, रेडी लगाऊँ हूँ, खर्चा को नहीं पड़ता मेरे पे। तो ये बोली मम्मी मैं मेरा जिम का खर्चा अपना आप निकालूंगी, जूस की रेडी लगाऊंगी मैं। और इसके पिता? इसके पिता 2017 में एक्सपायर हो गए थे जी। कैसे एक्सपायर हो गए? वो बस उसके एकदम तो नस फट गई, बुखार चढ़ा था सिर की। तो समस्याएं नहीं आती आपको? बहुत क्योंकि लड़की है, लड़की यहाँ पर रेडी लगाती है चौक के ऊपर। क्या करा जी, मजबूरी है, लगानी पड़ा है। समस्या तो आवा है, किस न कमा, मजबूरी है हमारी। तो और कोई परिवार के कोई लोग साथ में देते? कोई नहीं देता साथ। इसके मामा उमा कोई काम नहीं आया? ना ना, कोई काम को नहीं आवा। अच्छा, कितने मेडल इसने जीते हैं? कितनी इसने- खुशी आपको मिलती है जब ये मेडल जीत करके आती है? खुशी गणी है जी मेरा, क्या बताऊँ। अब इसके पापा होते तो खुशी कितनी होती। देखो या 5 मेडल ले आई 1 साल में। कहाँ कौन कौन से मेडल आई है ये पहली तो गुड़गांव में जीत के आई, सीनियर जूनियर में 2 लेके आई, फिर या लुहारू के लेके आई जनवरी में, 4 जनवरी को वो इंटरनेशनल का लेके आई या ये सीनियर जूनियर का फिर के लेके आई है या। तो किस तरह के सपने आपने संजोए हैं इसके लिए? सपना मन ये समझो जी, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरे बच्चे दुखी नहीं होंगे, बस पढ़ लिख के आगे बढ़े।